आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन, राजा हेरोदेस क्यों घबराया यीशु के जन्म होने पर। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद। दोस्तों आइए पहले हम अपने भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने विषय पर लौटेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। दोस्तों, अभी यीशु का सिर्फ मात्र जन्म हुआ था, ना उसने किसी को कुछ बोला, ना उसने कुछ बताया, ना उसने प्रचार किया, ना उसके चेले थे, ना उसने कुछ किया। मात्र उसका जन्म हुआ और जन्म होने से ही सिर्फ राजा हेरोदेस को जब पता चला तो वो बहुत बुरी तरह घबरा गया। राजा हेरोदेस ही नहीं परंतु सारा यरूशलेम घबरा गया। यीशु मसीह राजा है सारी दुनिया का। ये बात सबसे पहले अन्य जातियों के ज्योतिषियों ने कहा, जो ना यहूदी थे, ना इजरायली थे, न परमेश्वर के लोग थे, परंतु ये अन्य जाति लोग थे जो आकाश में नक्षत्रों का, तारागण का अध्ययन करते थे। वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कह सकते हैं आज के शब्दों में। दोस्तों, जब उन्होंने कहा, जब ये घोषणा की कि यीशु यहूदियों का राजा है, यहूदिया का राजा है, तब वो घबरा गए। ये समाचार किसने दिया? अन्य जातियों ने दिया। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म हुआ राज्य करने के लिए, और उसका राज्य ऐसा नहीं है जैसे दुनिया का लोग शासन करते हैं। दोस्तों, उसका राज्य शांति स्थापित करने के लिए है। उसका जो जन्म हुआ वो शांति स्थापित करने के लिए, वो दुष्कर्म दुराचार रोकने के लिए है। दोस्तों, इसको जब राजा हेरोदेस ने इसकी चर्चा सुनी, और हेरोदेस की चर्चा सुनने के बाद क्या होता है कि उसने यीशु का पता लगवाया और ढूंढ करने के लिए कहा। लेकिन जब उसका कोई पता नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, तो उसने अंदाजे में उस इलाके में जितने भी बच्चे थे उन सब को जो है हत्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया, मर्डर करवा दिया, सबको मरवा दिया उसने यीशु को मारने के लिए। दोस्तों, यीशु को मारने की बहुत प्रयास किया गया, यीशु को नाश करने का प्रयास किया गया, और लेकिन यीशु को कोई मार नहीं पाया, उसको कोई हत्या नहीं कर पाया, क्योंकि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका मात्र जन्म हुआ था। लेकिन सवाल आता है दोस्तों कि यीशु का जो जन्म हुआ, राजा हेरोदेस ने मारने का प्रयास क्यों किया उसको? क्यों उसने मारने का यत्न किया उसको, जबकि उसने कुछ ना बोला, ना उसने किया, ना उसने कोई योजना बनाई, ना किसी का बुरा षड्यंत्र किया। फिर यीशु को मारने का यत्न राजा हेरोदेस ने क्यों किया, और उसके साथ जो है क्यों अन्य बच्चों को भी मरवा दिया गया? दोस्तों, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आए कई सारे लोग यीशु के समय में जो क्रूस पर चढ़ाए जाना था, जब उनको पता चला कि यीशु यही है उन सैनिकों को, तो वो डर और भय के मारे गिर पड़े। दोस्तों, जहाँ कहीं भी यीशु का नाम सुनते हैं लोग, जिस देश में, जिन जातियों में, जिन लोगों में, आज भी लोग डर के मारे उनका जो हालत ख़राब हो जाती है। आज भी डर का माहौल है। जहाँ कहीं भी पता चलता है कि यहाँ प्रार्थना हो रही है, यहाँ पे गिरजा हो रहा है, या आराधना होती है,
दोस्तों, लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि यीशु ही राजा है और यीशु का ही राज्य होगा एक दिन, और सारी दुनिया में और कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, केवल यीशु के आगे ही घुटना टेकेगा, क्योंकि उसका जन्म राज्य करने के लिए ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, उसने कभी अपने जीवन में किसी के विरुद्ध बुरी युक्ति नहीं की, बुरी बातें नहीं की। दोस्तों, उसने कभी भी अपशब्द नहीं बोला, किसी को नीचा और किसी को ऊंचा नहीं किया। उसने तो सिर्फ मनुष्यों के हृदय में, जीवन में शांति स्थापना किया। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।